गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू सोनी मैथ क्लासेस। आज लेकर आया हूँ आरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट 2 का। कल शिफ्ट 1 का था, आज शिफ्ट 2 का है। जैसा कि मैं आपको रोज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप इसको सही से रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो बी को जलाशय को भरने में ए से घंटा अधिक लेता है। कितना घंटा अधिक लेता है? जबकि ए अकेले जलाशय को 6 घंटा में भर सकता है। तो देखिए फ्रेंड, दो पाइप है, एक पाइप है ए और एक पाइप है बी। एक पाइप है ए और एक पाइप है बी, और ये दोनों ए प्लस बी इसको 4 घंटा में भरते हैं, और ए अकेले जो है 6 घंटा में भरता है। तो बी अकेले कितना घंटा में भरेगा? तो इसमें माइनस कर देंगे ए 6 घंटा, तो आ जाएगा मेरा बी का। तो 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे दोनों का तो 12 आएगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, यानी 1/12। बी जो है बी जो है बी पाइप को भरने में 12 घंटा लगाता है। ए 6 घंटा, बी 12 घंटा। तो ए से बी कितना घंटा अधिक लगाता है? तो 12/6 मतलब 6 घंटा अधिक लगाता है। 6 घंटा अधिक लगाता है बी। 6 घंटा आपका यहाँ बी नंबर में आंसर हो जाएगा, 6 घंटा अधिक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बुडमास। एक तो बुडमास से आपको क्वेश्चन रहेगा ही, 1 नंबर दिला के जाएगा आपको आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बुडमास छोटा ब्रैकेट 9×5 = 45, 5 दूनी 10, 42 में से 10 माइनस होगा तो 32 आएगा। 35 में से 32 जाएगा तो 3 आएगा। 3 जाएगा तो 24 आएगा। अब 72 भागा 24, 24 दिया 72, 3 आपका आंसर आएगा। 3 आपका आंसर सी नंबर में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते फ्रेंड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगी जो कि वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। देखिए फ्रेंड, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम से बनेगा। ये हो जाएगा 12 लाख वर्तमान में जनसंख्या है। ठीक है, तो 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष में हम लोग जैसे जानते हैं 2 और 1 होता है। 3 वर्ष का पूछता तो 3 3 1 हो जाता। पर 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 12 लाख है, दर है 4%, 2 वर्ष, ये 2 जीरो कट जाएगा,
ये 2 जीरो कट जाएगा। 12 चौक 48 और 3 जीरो, फिर 4/100 इंटू 1, 2, 1। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो इसमें आएगा 12 चौक 48, 48 दूनी 96, और ये आएगा 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, और 4 चौक 16 और 3 19, 1 जीरो भी तो होगा। 0 2 19, 0 2 9 7 9, 97,920 वृद्धि होगा फ्रेंड। तो टोटल वृद्धि निकाल देंगे हम लोग, कितना वृद्धि होगा टोटल में निकालना है। तो ये 12 लाख और ये 97,920 दोनों जुड़ जाएगा। 0 2 9 7 9 2 1, 12,97,920, 12,97,920 ए नंबर में आपका आंसर जाएगा, ए नंबर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मेरा है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर तथा इसकी एक विकर्ण की लंबाई 16/3 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज से क्वेश्चन है फ्रेंड। जैसा कि जानते हैं हम, ये होगा आपका समचतुर्भुज, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण, ए बी सी डी। भुजा का लंबाई दे दिया हुआ है, सोच थोड़ा गड़बड़ बन गया। ठीक है, से समचतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये ए भुजा हो गया, ये ए भुजा हो गया, ए भुजा हो गया, ए भुजा हो गया। तो ए इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 17/3, और एक जैसे कि ये बी डी, इसको मान लेते हैं, एक भुजा ये मान लिए, इसका दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू 16/3। ठीक है फ्रेंड, 16/3, तो ये तो टोटल का है, और हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब 8/3 हो जाएगा। पाइथागोरस परिमेय में डाल देंगे इसमें, 17/3 का स्क्वायर माइनस 8/3 का स्क्वायर अंडर रूट। 17 का होता है 289, 289/3 माइनस 64, सॉरी 3 नहीं, ये भी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 64 9 हो जाएगा। तो 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 9। रूट से बाहर निकालेंगे तो 15/3 हो जाएगा, 3×5 = 15, 5 आएगा। ठीक है, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो ये भुजा का मान आया मेरा 5। अब ये 5 है, तो ये भी 5 आ जाएगा। तो 5 और 5
10, मतलब कि AC इज इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये सी नंबर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, देखते हैं। एक धूप बत्ती बनाने वाला कंपनी द्वारा व्यय निम्नलिखित है। किराए पर 40%, कर्मचारियों के वेतन पर 20%, रख रखाव पर 40%। यदि कंपनी में वेतन के रूप में कुल 50,000 रुपया भुगतान किया जाता है तो कंपनी में रख रखाव पर कितना भुगतान किया जाएगा? देखिए, बोल रहा है कि वेतन जो है 20%, 20% बराबर 50 है, तो रख रखाव 40% है। तो साफ हो जाएगा कि 20% है तो 50,000 है, तो 40% है तो जस्ट दुगना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा फ्रेंड। कुछ करना नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। सी नंबर के साथ चलेंगे हम। सी नंबर आपका आंसर है 1 लाख। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चार संख्या ABCD का कुल औसत 26 है। यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत कितना होगा? देख लेते हैं फ्रेंड, आइए करते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D बट्टे 4 इज इक्वल टू 26। तो 4 मेरा उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ से हट जाएगा। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ABCD बराबर है 104, और मेरा A और B, A प्लस B बराबर दिया हुआ है कितना? 19.5। औसत है तो इसको दुगना कर देंगे, 2 संख्या है तो 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 के शून्य, 10 के शून्य, 9 दूनी 18, 19 के 9 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 18 दूनी 36, 19 का 19 और 38 और 1 39। मतलब 104 में 39 जाएगा। 14 में से 9 गया 9 5 14, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, मतलब 65 है। तो ये किसका आया? 65 जो आया, 65, मतलब कि C प्लस D इज इक्वल टू 65 है। तो औसत के लिए करना पड़ेगा 2 से भागा। 32 दूनी 64 और 1 65, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पच्चीस 10। 32.5 आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड, बी नंबर में। ए और सी और डी का औसत जो है वो 32.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक महिला 40 किलोमीटर गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 32 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाती है, इसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी कितनी थी? ये फ्रेंड देख रहे हैं फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन दे ही दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, 32 मान लेंगे दूरी मेरा डी है, माइनस दूसरा 4 है
40 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर देर और 5 किलोमीटर पहले, 4 किलोमीटर पहले 5 किलोमीटर देरी, 4×5 = 9 हो जाता है, और 9 है तो नीचे बटे 60 दे देंगे। ठीक है, 12 4 से कट सकते हैं, 4×8 = 32, 4×2 = 40 और 15×4 = 60। D/8 माइनस D/10 इज इक्वल टू 9/15। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेके कर देंगे यहाँ पे। D/8 में माइनस D/10 इज इक्वल टू 9/15। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। 8×5 = 40, 5D माइनस 4D इज इक्वल टू 9/15। तो D इज इक्वल टू 9/15, 40 मेरा चल जाएगा ऊपर, 3×3 = 9, 3×5 = 15, 25×8 = 40 और 8×16 = 24। तो दूरी जो है 24 किलोमीटर मेरा है। उसका ऑफिस का दूरी 24 किलोमीटर, सी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 605 रुपया में बेच दिया। उसे कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो जैसा हम जानते हैं 575 में खरीदा गया, अब 506 में बेच दिया, तो नुकसान हो जाएगा 15, 9×6 = 15, 6, 69 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा फ्रेंड। 69 का नुकसान हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ हम लोग जानते हैं, जैसा कि जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है, लाभ नहीं नुकसान है, हानि है, तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। 25 से काटेंगे तो 25×4 = 100, 25×2 = 50, अब 25×3 = 75, 23×3 = 59 और 4×3 = 12। 12% का उसको नुकसान हो जाएगा। डी नंबर 12% का नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लाभ हानि से है। एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, तो उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में सीधा सीधी लिख देना है, 1 रुपया में 5 खरीदा और 1 रुपया में 4 बेचा, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 एकम 4। तो 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेचा, 4 रुपया में खरीदा और 5 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग जैसे जानते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 25×4 = 100, 25% का प्रॉफिट उसका हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट बी नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है।
25% का प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा फ्रेंड, इस टाइप से लिख देना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम समापवर्तक 210 है। यदि इनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? ठीक है, इसमें सूत्र हो जाता है दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो 35 और 210, 35 इंटू 210 बटे 105। 105 दो बाजी में 210, अब 35 दूनी 70, मतलब दूसरी संख्या जो है डी नंबर 70 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 साई बाल ने 8% हानि पे कमी जितना रुपये में 375 में बेच दिया। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कमीज को कितना रुपया में बेचना चाहिए था? तीन सौ 45 में बेचने पर उसको 8% का हानि हुआ। 8% हानि मतलब 92 इंटू 100, और इसको 12% लाभ कमाना था, तो 112 बटे ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 27, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, 23, 3 पच्चे 15, 15 के 5, 345, 345, 345 भागा 23, एक बार में 23, 1 5 1, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये 15 बार में कट जाएगा। अब आ जाएगा 15 इंटू 28, 8 पच्चे 40 के शून्य हाथ में 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4,
420 420 रुपये में बेचने पर उसको 15%, 12% का लाभ होगा। सी नंबर 420 में बेचने पर 12% का उसको लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक प्रत्येक विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ये हो जाएगा आपका, स्लाइड ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया एक समचतुर्भुज। थोड़ा बड़ा बनाते फ्रेंड। ये हो गया आपका समचतुर्भुज ए बी सी डी। ये दिया हुआ है मेरा, लिख देते हैं 16 16 16 16। और ये एक भुजा का लंबाई बी डी बराबर मान लेंगे, ये भी 16 है। यहाँ ओ ले लेंगे तो बी ओ बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे इसमें। 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा ए ओ इक्वल टू, ए ओ मेरा ये आएगा, इतना का ए ओ निकलेगा। तो 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256। 256, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 64 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 192। ए ओ इज इक्वल टू अंडर रूट 192। जब इसको तोड़ के निकालेंगे हम तो ये निकल के आएगा, तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 8√3। ठीक है फ्रेंड, 8√3। तो ये देखिए, ये 8√3, और इसको इधर भी इतना हो जाएगा 8√3। तो ए सी बराबर, यहाँ टोटल ये ए सी बराबर ए सी इज इक्वल टू 16√3। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 16√3 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। ए सी इज इक्वल टू 16√3, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमारा होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो एक ये जो है ये हो जाएगा D1, और ये जो है ये हो जाएगा D2।
तो 1/2, इसका मान तो हमको पता है 16 दिया हुआ है, इसका एक का 16 दिया हुआ है, तो 16 इंटू 16√3, ये हो जाएगा 8 इंटू 16√3, 8 चौका 32 के 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 8 एकम 8, 4 12, तो ये आ जाएगा 128√3, 128√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है ये गड़बड़ है फ्रेंड। क्वेश्चन यहाँ से है 7/11 प्लस 8/17 माइनस 1/13 इंटू 286/11। स्लाइड ले लेते हैं। सात बट्टे ग्यारह प्लस 8/17 माइनस 1/13 इंटू 286/11। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 13 दूनी 26, 2, 7/11 प्लस 8/17 माइनस 2, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे। 11 इंटू 17, 11 इंटू 17, तो 11 17 17 सत्ते 119 प्लस 11 8 88 में माइनस 11 इंटू 17 इज इक्वल टू 187, 187 दूनी 374। ठीक है, ये इसको जोड़ देंगे तो 9 और 1 8 और 2 10 और 7 17, 17 के 7 हाथ में 1, 8 1 9 10 के शून्य हाथ में 1, और ये 2 में माइनस 372/11 इंटू 17 इज इक्वल टू 187 से माइनस करेंगे 7 में से, उल्टा हो जाएगा। 372 में माइनस 207, 12 में से 7 गया 5, 6 और 1, माइनस 165/187 आपका आंसर आएगा। -167/87 ए नंबर
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि टी बराबर 93 प्लस 15 भागा 3 × 4 माइनस 24 प्लस 8 है तो टी का मान क्या होगा। टी का मान ज्ञात करना है। इसको गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 5 और 3 8, 9 9 और 1 10, 12 96, 12 9 8 होता है। 9 माइनस 24 प्लस 8, 24 में से 8 हो जाएगा तो 9 माइनस 16, 16 में से माइनस 9 हो जाएगा तो 9 1 10 से 16 माइनस 7 आपका आंसर आ जाएगा। बी नंबर -7। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरा करता है। यदि यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर की दूरी से और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर दूरी से पूरा करते हैं तो कुल यात्रा का दूरी कितना है। ठीक, मान ले कि कुल दूरी जो है वो d है, तो आधा दूरी d/2 जो है वो 45 से प्लस आधा जो है d/2 जो है 55 से करते हैं तो 8 घंटा लगता है। तो 2 मेरा नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 2 मेरा नीचे आ जाएगा। 55 दूनी 110, 45 दूनी 90, d/90 प्लस d/110 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 110 और 90, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 और 110 का एलसीएम हो जाएगा 910। 90 11 बार में हो जाएगा, 90 से काटेंगे 11x प्लस 110 से काटेंगे तो 9x, और ये हो जाएगा 8 घंटा जो है। तो 9 में से 8 जाएगा तो 2, 9 11 और 9 20 इज इक्वल टू 8। तो d इज इक्वल टू 8 इंटू 990/20, 1 0 से 1 0 4, 4 इंटू 99, 4 इंटू 99, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौक 36 और 3 39, 396 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगा। किलोमीटर यहाँ डी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा।